साथियों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो है हमारा क्लास 12 का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने वैद्युत के बारे में स्टडी किया था, वैद्युत की विमा को ज्ञात किया था, वैद्युत का सूत्र ज्ञात किया था और वैद्युत विभवांतर का व्यंजक भी ज्ञात किया था। और एक और टॉपिक जो हम लोग लास्ट में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, वो था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। उसके आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है उसकी कुल 2 स्थितियां हैं जो हमको इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करनी है। पहली स्थिति है अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी स्थिति है वो कौन सी है? अनुदैर्ध्य स्थिति। कौन सी स्थिति है? अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति में हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति हो गई हमारी अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसको हम लोग अक्षीय स्थिति भी कहते हैं। अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो समझते हैं इसको। हम हेडिंग डाल लीजिए और नोट करते रहिए। सपोज करिए एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। ठीक, यहां पर एक मध्य बिंदु O स्थित है। इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस धनात्मक आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है? r माइनस l। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? टोटल r है, और ये आधी दूरी कितनी है? तो कितना बचेगा? r माइनस l। और इस ऋणात्मक आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? r प्लस l। ठीक, अब हमको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव था जिसकी मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित था। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना था? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके धनात्मक आवेश से r माइनस l दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और ऋणात्मक आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है? r प्लस l पर। तो धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश से मान लो प्लस q, तो इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस l, क्योंकि इस धनावेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? r माइनस l। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश माइनस q के कारण यहां हमने मान लिया कि ऋणात्मक आवेश कितना उपस्थित है? माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू -1/4πε0 Q अपॉन r प्लस l। इसको क्या मान लिया? समीकरण 2 r प्लस l, क्योंकि इस ऋणात्मक आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है? r प्लस l। ठीक है, अब क्योंकि वैद्युत विभव की एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, और वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो बिंदु P पर जो कुल वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा? इन दोनों के V1 और V2 के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। कारण क्या होता है? क्योंकि जो वैद्युत विभव है वो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, और इसीलिए बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो दोनों वैद्युत विभव के क्या होगा? बीजगणितीय योग के बराबर। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस l माइनस, ठीक, इसी प्रकार V2 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q r प्लस l ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्या है, कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, ये हमारा अंदर बचा, ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व करिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। क्या बचा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। एलसीएम, तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। रीजन, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल, क्या बचेगा, आर प्लस एल। ठीक, माइनस लगा ब्रैकेट, आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, आर माइनस एल। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इस समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे। v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आर प्लस एल, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस आर और ये प्लस एल, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस आर प्लस आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट एल और एल कितना हो जाएगा, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल अभी क्या आ गया, इतना बच गया। इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं बताता हूं ऊपर से। हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर कितना होता है, q इंटू 2l। ये p क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l इंटू क्यू। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2l इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको p लिख सकते हैं। और एक और चीज हम जानते हैं, यदि l इज लेस देन r, ठीक, तो एल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों रिलेशंस को हम इस समीकरण में यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l इंटू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल P, और आर स्क्वायर, यदि एल स्क्वायर से बहुत बड़ा है तो एल स्क्वायर को हम लगभग क्या ले लेंगे, 0 के, तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक, यदि अनुदैर्ध्य स्थिति में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उसकी मध्य बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर आ गया। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, तो दूसरी स्थिति हमारी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 2l। इनका एक मध्य बिंदु हो गया O। ठीक है, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है। एक r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है निरक्षीय स्थिति में, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दूरी RA और ये दूरी कितनी वाली, RB। ठीक है, तो RA और RB के मान कितने आ जाएंगे, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो RA और RB क्रमशः कितने आ जाएंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर √। क्यों, तो डायग्राम से अगर आप देखें तो RA कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे आ गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है l, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब। तो कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से वर्गमूल आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है,
सेम ऐसे ही ये भी आ जाएगा, आरवी की वैल्यू भी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव होगा कितना। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा। मान लिया V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन √r² प्लस L²। ठीक है, इसको क्या मान लिया, समीकरण। ठीक इसी प्रकार इस धनात्मक आवेश के कारण कितना हो जाएगा, तो धनावेश के कारण वैद्युत विभव कितना आ जाएगा बिंदु P पर, V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R की वैल्यू कितनी है, √r² प्लस L²। ये हो गया समीकरण 2। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना आएगा, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, कुल वैद्युत विभव। तो कुल वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। रीजन क्या होता है V1 प्लस V2 क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। और जो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव आएगा वो इन दोनों विभवों के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर। तो यहाँ V1 और V2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे समीकरण से। ठीक है, तो क्या आ गया, V इक्वल टू V1 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस L² प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई, 1/4πε0 Q r² प्लस L²। अगर आप देखें तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो किसी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के कारण जो कुल वैद्युत विभव आता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव किसी बिंदु पर हमने ज्ञात कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, और वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।